गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू टुडेस टेस्ट पेपर डिस्कशन। हमारा डेली टेस्ट पेपर आज कंडक्ट हुआ था, पेपर नंबर 44 फॉर एनडीए। तो इसी को हम लोग डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस सेशन। आज के पेपर का जो सबसे पहला क्वेश्चन था, इसमें तुम्हें 3 वेक्टर्स दिए हुए हैं और कहा जा रहा है कि दीज 3 वेक्टर्स लाइज ऑन द सेम प्लेन। क्योंकि उसका मतलब यही बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो लाइन लिखी है वो है कि इफ द वेक्टर सी लाइज इन द प्लेन ऑफ ए एंड बी दैट मीन्स ऑल द 3 वेक्टर्स आर कोप्लानर। और कोप्लानरिटी का जो कंडीशन होता है वो यही होता है कि जो तुम्हारे तीनों वेक्टर्स हैं उनके आई जे के कंपोनेंट्स, तो अगर मैं ए वेक्टर की बात करूं तो उसके आई जे के कंपोनेंट्स 1 1 1 है। बी वेक्टर के आई जे के कंपोनेंट्स हो गए 1 -1 2 दैट यू कैन सी फ्रॉम द वेक्टर इटसेल्फ। और सी वेक्टर के आई जे के कंपोनेंट्स जो हैं वो x, x-2 और -1 है। तो अगर तुम्हारे तीनों वेक्टर्स कोप्लानर हैं तो उनके आईजेके के कंपोनेंट्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू मस्ट बी इक्वल्स टू 0। अब ये पूरा क्वेश्चन इस बात पे है कि तुम इसको सॉल्व करके यहाँ से x की वैल्यू निकालो। तो आई थिंक इसके आगे तुम आराम से कर सकते हो। तुम्हें डिटर्मिनेंट खोलना सबको आता ही होगा, तो जस्ट सॉल्व इट प्रॉपरली। बस इसमें ये होता है कि डिटर्मिनेंट खोलते समय हमें थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ता है, अदरवाइज क्या होता है कि कई बार ये गलत भी हो जाता है। अब जैसे मैं यहाँ पे खोल रहा था, देखो ये हो गया x-2 और ये हो गया प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो टोटल आ गया 1 - 2x + 4, यहाँ से आ जाएगा +1 + 2x और यहाँ से आ जाएगा 2x - 2 इक्वल्स टू 0। तो +2x - 2x कैंसिल हो गया, 1 + 1 -2 को कैंसिल कर देगा तो 2x की वैल्यू आ गई -4, x आ गया -2 और ये ऑप्शन तुम्हें अवेलेबल है बी में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन तुम्हें एक लाइन की इक्वेशन दे रहा है जो कि है x-2/3 इज इक्वल्स टू y-1/-5 इज इक्वल्स टू z+2/2। ये तुम्हारा लाइन का इक्वेशन है और ये लाइन लाई करता है ऑन द प्लेन जिसकी इक्वेशन भी तुम्हें यहाँ पे दी हुई है x + 3y - अल्फा z + बीटा इक्वल्स टू 0। अब कोई भी लाइन किसी प्लेन के ऊपर अंडर 2 सर्कमस्टेंसेस लाई करेगा। पहला कंडीशन कि तुम्हारा लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो है और जो तुम्हारे प्लेन का डायरेक्शन रेशियो है, जैसे लाइन का डायरेक्शन रेशियो है 3 - 5 एंड 2 और प्लेन का डायरेक्शन रेशियो है 1 3 एंड माइनस अल्फा, तो इनके डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट का सम मस्ट बी इक्वल्स टू 0। तो ये इसको मैं मान लेता हूँ a1 b1 c1, इसको मान लेता हूँ a2 b2 c2 और कर देते हैं इसको मल्टीप्लाई। तो ये बन गया 3 - 15 -2 अल्फा इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आ गया -2 अल्फा इज इक्वल्स टू कितना बन रहा है ये 12। तो अल्फा की वैल्यू आ गई -6। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ से आ रही है -6 और -6 वाला ऑप्शन अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो तुमको दिख रहा होगा ये पहले ऑप्शन में एक्चुअली होना चाहिए -6,7 था ये पहला ऑप्शन, -6,7 यहाँ 6 आ गए -6। अच्छा 7 कैसे निकालेंगे, तो अल्फा की वैल्यू अभी आई है। तो बीटा तक पहुंचने के लिए तुमको क्या करना है कि ये जो पॉइंट्स हैं जिसके थ्रू तुम्हारा लाइन पास कर रहा है, जो यहाँ पे तुम देख सकते हो द पॉइंट थ्रू विच द लाइन इज पासिंग इज 2 1 -2। तो अगर ये लाइन इस प्लेन पे लाई करता है तो ये पॉइंट इस प्लेन को भी सेटिस्फाई करेंगे। तो इसके अंदर में पुट कर दो इन पॉइंट्स को। तो पहला आ गया 2 + 3 माइनस अल्फा हम लोग निकाल चुके हैं, तो इन टोटल हो गया 12 प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 0। 2 + 3 + 2 अल्फा, अल्फा की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो तुम्हारा बीटा भी आ जाएगा दैट इज इक्वल्स टू 7। एक बार कैलकुलेशन को देख लेते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन को लिखते समय कोई दिक्कत आई है। x-2/3 है इज इक्वल्स टू y-1/-5 है इज इक्वल्स टू z+2। लाइन की इक्वेशन तो ठीक है और ये लाई करता है ऑन द प्लेन x + 3y - अल्फा z + बीटा इक्वल्स टू 0। तो हमने सबसे पहले तो 2 - 1 2 को इसके अंदर में पुट किया, 2 1 और -2 को, 2 1 और -2 को अगर मैं इसके अंदर पुट करता हूँ, पहले पुट ही कर लेते हैं। तो ये बन जाता है 2 + 3 + 2 अल्फा + बीटा इक्वल्स टू 0, जो कि मुझे 2 अल्फा + बीटा की वैल्यू देगा -5। चलो ठीक है। उसके बाद हमने डायरेक्शन रेशियो की बात करनी है, तो 3 - 15 - 2 अल्फा, -2 अल्फा की वैल्यू हो गई 12, अल्फा की वैल्यू आ गई -6। तो ये -6 अगर मैं यहाँ डाल देता हूँ तो ये हो जाता है -12 + बीटा -5, तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी 7। तो -6,7, ठीक है, ये आंसर इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का। इसमें दिया हुआ है दो इक्वेशन। पहला इक्वेशन है sin थीटा + sin 2 थीटा + sin 3 थीटा इज इक्वल्स टू sin अल्फा। ऐसा करते हैं, इन दोनों का पेयर बना लेते हैं। तो ये बन गया sin थीटा + sin 3 थीटा एक ब्रैकेट के अंदर में
प्लस साइन 2 थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा। अब इसमें साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला लगा दो तो ये बन जाएगा 2 साइन 2 थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू साइन अल्फा। अब इनमें से अगर कॉमन लेने की बारी आएगी तो साइन 2 थीटा को हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो ये बन जाएगा 2 कॉस थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू साइन अल्फा। अब इस क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ दो। अब आते हैं दूसरे इक्वेशन में, उसमें भी तुम्हें यही सेम काम करना है। पहले कॉस थीटा प्लस कॉस 3 थीटा का पेयर बना लिया, प्लस कॉस 2 थीटा को अलग छोड़ दिया, इज इक्वल्स टू कॉस अल्फा। अब यहाँ से आएगा 2 कॉस 2 थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू कॉस अल्फा। अब इसमें से कॉस 2 थीटा को अगर तुम कॉमन ले लेते हो तो अंदर आ जाएगा फिर से 2 कॉस थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू कॉस अल्फा। अब ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन 1 और ये हो गया इक्वेशन 2। तो तुम अब देखो यहाँ पे तुमको थीटा निकालना है, तो ऐसा करते हैं दोनों को डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने से क्या होगा, कॉस 2 थीटा 2 कॉस थीटा प्लस 1 वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, साइन 2 थीटा अपॉन कॉस 2 थीटा हो गया tan 2 थीटा और यहाँ से आ गया tan अल्फा। तो ये दोनों कैंसिल होंगे और थीटा की वैल्यू आ जाएगी, यू कैन सी अल्फा बाई 2, जो कि पहले ऑप्शन में अवेलेबल है। चौथा क्वेश्चन है सर्कम रेडियस और कैपिटल आर और स्मॉल आर दैट इज इन रेडियस का। राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही है यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी उसने बता दिया है कि एंगल ए पे 90 डिग्री है, बी और सी को तुम कहीं भी रख लो। अब एंगल बी के अपोजिट वाला साइड स्मॉल बी होता है, ये हमने पहले भी बात की हुई है। एंगल सी के अपोजिट वाला साइड स्मॉल सी होता है, उसको हम लोग ले लेते हैं और ये हो गया तुम्हारा हाइपोटेनियस दैट इज 5। तो हमने ये डिस्कस किया था कि कैपिटल आर की जो वैल्यू होती है वो हाइपोटेनियस का हाफ होता है, दैट मीन्स ये हो जाएगा 5/2। और स्मॉल आर होता है परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनियस बाई 2, जो कि इस केस में बन रहा है 4 + 3 - 5/2। आर की वैल्यू आ गई 1। तो हमें निकालना था r/r, तो 5/2 अपॉन 1 करेंगे तो आंसर हो जाएगा 5/2। पहला ही ऑप्शन है, सो ए इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं पांचवें क्वेश्चन में। अब ये हो गया तुम्हारा हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन। तो इसमें तुम पहले सिचुएशन देख लो, तुम्हारे पास में एक एरोप्लेन है, सपोज कर लो ये एरोप्लेन है और ये उड़ रहा है ग्राउंड से कुछ ऊंचाई पे, और तुमने क्या करना है, 2 पॉइंट से उसको ऑब्जर्व करना है और ये दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जो है वो 1 किलोमीटर का है। अब ये कंसेक्यूटिव माइल का मतलब हो गया कि तुम ये मान लो कि इनके बीच का डिस्टेंस 1 माइल का है। हम लोग यहाँ P पे रख लेते हैं एरोप्लेन को, A और B को पॉइंट ले लेते हैं, बीच में एक रख लेते हैं C। हमें क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द हाइट ऑफ द एरोप्लेन, मतलब हमें ये PC दैट मीन्स H निकालना है। ऑपोजिट साइड में एक एंगल यहाँ पे डिप्रेशन का बन रहा है, इस एंगल को ले लो अल्फा और इस एंगल को ले लो बीटा। ठीक है, ये दोनों बराबर नहीं है, ध्यान रखना। अब अगर टोटल डिस्टेंस हमारा 1 का है तो अगर मैं इसको x लूंगा तो ये हो जाएगा मेरा 1 - x। अब एक ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ACP tan अल्फा की वैल्यू हो गई h/x, तो यहाँ से x हमें मिल जाएगा h/tan अल्फा। अब इसको संभाल के रख लो। अब दूसरा ट्रायंगल लेंगे दैट इज BCP, तो ये बन जाएगा tan बीटा इज इक्वल्स टू h/1 - x। तो tan बीटा को रहने दो, h हमें निकालना है, लेकिन हमने यहाँ पे x की जो वैल्यू निकाली है उसको यहाँ पे पुट कर दो। तो इन टोटल तुम्हारी वैल्यू आ रही है tan बीटा इज इक्वल्स टू h tan अल्फा और अपॉन में tan अल्फा माइनस h। अब इसको जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना स्टार्ट करो तो कुछ देर के बाद तुमको दिखेगा कि ये आंसर आ जाएगा tan अल्फा इंटू tan बीटा अपॉन में tan अल्फा प्लस tan बीटा, जो कि तुमको यहाँ पे दिख रहा होगा किसी ना किसी ऑप्शन में ये अवेलेबल है। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का है, जिसको करने के लिए तुमको 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला पता होना चाहिए और वो फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 - x²। तो क्वेश्चन के लेफ्ट हैंड साइड में ये फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे 2 tan इनवर्स cos x, तो x की जगह cos x है तो ये बन जाएगा tan इनवर्स 2 cos x अपॉन में 1 - cos²x। और इसको हम लोग tan इनवर्स cos x² को लिख सकते हैं 1/sin²x। अब दोनों साइड से tan इनवर्स कट कर लो, यहाँ आ गया 2 cos x, नीचे में sin²x और यहाँ पे राइट हैंड साइड में 1/sin²x, तो ये दोनों भी गए। cos x की वैल्यू आ गई 1/2, cos x 1/2 देता है 60 डिग्री, मतलब π/3 पे डी इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। पैरेललोग्राम के वर्टेक्स पॉइंट दिए हुए हैं ABCD, इनकी नेमिंग कर देते हैं और वर्टेक्स पॉइंट है 0 0 1 0 2 2 एंड 1 2। हमें एंगल फाइंड करना है डायगोनल्स के बीच का, तो हम लोग सबसे पहले स्लोप ऑफ AC निकाल लेते हैं, वो हमें बता देगा कि ये कितना एंगल बना रहा है। स्लोप के फॉर्मूला के हिसाब से ये हो जाएगा 2 - 0 अपॉन 2 - 0 मतलब 1, मतलब 45 डिग्री। अब BD का स्लोप निकालेंगे
फॉर्मूला के हिसाब से 2 माइनस जीरो अपॉन 1 माइनस 1, अब ये कितना आ गया 2 अपॉन जीरो, दैट मीन्स नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड मतलब 90 डिग्री। तो दोनों के बीच का जब एंगल निकालने जाओगे तो 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री, उनके बीच का एंगल हो गया 45 डिग्री, दैट मीन्स डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि दो सर्कल्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं एक्सटर्नली, ये फिगर बन रहा है। तो इसके लिए हमने क्लास में क्या डिस्कस किया था कि सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो उनके करस्पॉन्डिंग रेडियस के सम के बराबर होगा। तो पहला वाला सर्कल अगर देखो तो उसका तो सेंटर 0 0 पे है, मतलब C1 हो गया तुम्हारा 0 0, और दूसरे वाले सर्कल का सेंटर अगर देखो तो वो है G, 0 पे। तो C1 C2 0 0 और G0 के बीच का डिस्टेंस तो G ही होगा। पहले वाले सर्कल का रेडियस है सिर्फ A, तो यहाँ पे A लिख लो। दूसरे वाले सर्कल का रेडियस निकालने जाओगे तो फॉर्मूला बनेगा G स्क्वायर प्लस F स्क्वायर, तो है ही नहीं, माइनस C करोगे तो माइनस G स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, पूरे का अंडर रूट, तो काट कुट के ये बन गया B, R2 हो गया B। तो तुम्हारे पास रिलेशन आ रहा है G इक्वल्स टू A प्लस B, जो कि डी ऑप्शन में अवेलेबल है, एंड दैट विल बिकम योर करेंट आंसर। अगला क्वेश्चन हाइपरबोला का है, तो सबसे पहले उसकी इक्वेशन लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब ये हाइपरबोला दो पॉइंट से पास कर रहा है, पहला पॉइंट है 3,2, दूसरा पॉइंट है -17,12। तो अगर 3,2 से ये हाइपरबोला पास कर रहा है तो एक्स और वाई के जगह में 3 और 2 रख लो रेस्पेक्टिवली, तो पहला इक्वेशन बन गया ये, और दूसरा इक्वेशन इसके नीचे बन जाएगा -17 का स्क्वायर 289 माइनस 144 बाई बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अब देखो कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 1 बाई ए स्क्वायर को रिलेट कर लेंगे x और 1 बाई बी स्क्वायर को लेट कर लेंगे y। तो ये बन गया 9x माइनस 4y इक्वल्स टू 1, और ये बन गया 289x माइनस 144y इज इक्वल्स टू 1। ध्यान रखना हम लोग इसको बाद में चेंज भी कर लेंगे, क्योंकि हमें जो निकालना है वो है ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ, जो कि होती है 2a, मतलब अल्टीमेटली मुझे a तक पहुंचना है। तो अब दोनों ही वैल्यू अगर 1 के इक्वल है तो क्यों ना इनको आपस में ही इक्वेट कर दिया जाए, जो कि हमें दे रहा है ये रिजल्ट। अब इन सबको इधर उधर कर लो, ये इधर आएगा 4y इधर आएगा तो ये बन जाएगा 140y, ये उधर जाएगा तो 280x, तो यहाँ से आ गया y इज इक्वल्स टू 2x। अब इस y इक्वल्स टू 2x को अगर तुम यहाँ पुट कर देते हो तो हमें मिलता है 9x माइनस 8x इज इक्वल्स टू 1, दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू 1। अब तुमने x किसको माना हुआ है 1 बाई ए स्क्वायर को, तो 1 बाई ए स्क्वायर की वैल्यू हो गई 1, इसको तुमने यहाँ स्ट्रेट पुट कर देना है, तो ए स्क्वायर आ गया 1, ए आ गया 1। अब हमें क्या निकालना है 2a, 2a का मतलब है 2 इंटू 1 दैट इज 2, ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ हो गई 2 यूनिट्स की। आखिरी क्वेश्चन है, इसको तुम लोग रिलेट नहीं कर पाए थे, ए मैन रनिंग राउंड ए रेस कोर्स, ये है तुम्हारा रेस कोर्स। मैंने एलिप्स समझाया था तो इसके बारे में बताया था कि इसके ऊपर में तुम कहीं पे भी पॉइंट लोगे और उसको मेजर करोगे दो फिक्स्ड पॉइंट से, तो वो जो डिस्टेंस होगा PF1 और PF2, इसका सम हमेशा इक्वल होता है 2a के। आई थिंक यही सेम चीज यहाँ लिखी हुई है कि मैन रनिंग राउंड ए रेस कोर्स नोट्स दैट द सम ऑफ द डिस्टेंसेज ऑफ टू फ्लैग पोस्ट फ्रॉम हिम इज ऑलवेज 10 मीटर, मतलब 2a, PF1 प्लस PF2 2a के इक्वल है, तो 2a 10 मीटर हो गया, मतलब a हो गया 5, और डिस्टेंस बिटवीन द टू फ्लैग पोस्ट, ये F1 और F2 फोकस का काम कर रहे हैं, और फोकस के बीच का डिस्टेंस होता है 2c या फिर 2ae। ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है 8 का, तो c की वैल्यू आ गई 4। अब c का फॉर्मूला होता है अंडर रूट का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो c है 4, a स्क्वायर 25 माइनस बी स्क्वायर, तो b की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 3 की। अब a और b जैसे ही पता चला तो हमें पूछा है एरिया ऑफ द पाथ, मतलब एरिया ऑफ द एलिप्स, तो पाई ए बी इसका एरिया होगा। तो पाई तो पाई है, a के जगह 5, b के जगह 3, मतलब आंसर आ गया 15 पाई, जो कि पहले ही ऑप्शन में अवेलेबल है, सो दैट विल बिकम योर फाइनल आंसर। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द डिस्कशन ऑफ दिस पर्टिकुलर पेपर। अब इस पे जो भी डाउट रहेगा उसको तुम पूछ सकते हो आफ्टर सीइंग द वीडियो ऑल्सो, अगर तुम्हारे डाउट रहते हैं तो यू कैन आस्क मी इन द क्लास। अब कल मिलते हैं नेक्स्ट पेपर डिस्कशन के साथ में, टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।